अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज मैं बताने वाला हूँ सही अल बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 54, जो कि जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 188 पे मौजूद है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये 54 हदीस नंबर है, जो कि दोस्तों अभी तक हमने अपने चैनल पे 53 हदीसें आप लोग तक जाहिर किया है। तो दोस्तों वो सारे के सारे सही अल बुखारी शरीफ के किताबुल ईमान का बयान था। यानी कि जो दोस्तों जो जितने भी अभी हदीसें हमने आपको बताए 53 के 53 वो किस में आते थे, किताबुल ईमान का बयान। आज से हम जो ये हदीस नंबर 54 है यहाँ से स्टार्ट होता है ये किताबुल इल्म का बयान। यानी कि दोस्तों पहले वो क्या था, ईमान का बयान, अब इल्म का बयान है। तो सही अल बुखारी फरमाते हैं इमाम बुखारी किताबुल ईमान के बाद किताबुल इल्म लाए हैं, क्योंकि ईमान लाने के बाद दीन का इल्म सीखने की जिम्मेदारी लागू होता है। यानी कि दोस्तों ईमान लाने के बाद ईमान की दीन सीखने के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए इल्म का बयान लाए हैं ईमान के बयान के बाद। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हदीस नंबर 54। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में लोगों से कुछ बयान कर रहे थे। यानी कि दोस्तों हमारे नबी एक दिन मजलिस में लोगों को कुछ बयान कर रहे थे कि एक देहाती आपके पास आया और कहने लगा क़यामत कब आएगी। यानी कि दोस्तों एक शख्स आया देहाती और हमारे नबी से कहने लगा कि क़यामत कब आएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कोई जवाब दिए बगैर अपनी बातों में लगे रहे। यानी कि दोस्तों हमारे नबी बिना उनमें कुछ जवाब दिए अपने बातों में मसरूफ़ रहे, यानी कि दोस्तों लगे रहे। हाजरीन में से कुछ लोग कहने लगे आपने देहाती की बात को सुन तो लिया लेकिन उसे पसंद नहीं फरमाया। यानी कि दोस्तों उसमें से कुछ लोग कहने लगे कि आपने देहाती की बात को सुन तो लिया लेकिन दोस्तों उसके बाद को क्या आप पसंद नहीं फरमाया। और कुछ कहने लगे ऐसा नहीं बल्कि आपने सुना ही नहीं। यानी कि दोस्तों बहुत से लोग कहने लगे कि ऐसा हो सकता है कि हमारे नबी सुने ही नहीं हो, उनकी बात को सुना ही नहीं दिया हो। जब आप अपनी गुफ्तगू बातचीत ख़त्म कर चुके तो फरमाया क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ है। यानी कि दोस्तों ये सब बात जब वो लोग बात ख़त्म कर दे तो हमारे नबी उन लोगों से पूछा क़यामत के बारे में जो शख्स देहाती पूछा था वो कहाँ है। देहाती ने कहा हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। यानी कि दोस्तों वो वहीं था और कहने लगा ए अल्लाह के रसूल मैं यहीं हूँ और हाजिर हूँ। आपने फरमाया जब अमानत जाया कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। यानी कि दोस्तों अमानत जाया कर दिया जाए तो आप क़यामत का इंतज़ार करो, हमारे नबी उनसे फरमा रहे। उसने मालूम किया कि अमानत किस तरह जाया होगी। यानी कि दोस्तों उसने मालूम किया कि अमानत किस तरह जाया होगी। आपने फरमाया जब जिम्मेदारी के काम नालायक लोगों के हवाले कर दिए जाए तो क़यामत का इंतज़ार करना। यानी कि दोस्तों हमारे नबी ने उनसे फरमाया कि अमानत किस तरह जाया होगी, जब जिम्मेदारी के जो काम होते हैं, जिम्मेदारी के जो काम है वो नालायक लोग के हाथ में चले जाए तो आप क़यामत का इंतज़ार ज़रूर कर लेना। जैसे कि दोस्तों जो मतलब कि इल्म रखते नहीं है, गवार है, मतलब कि उनको नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में, और वो कुर्सी पे बैठे हुए हुक्मरान हैं और दोस्तों दुनिया चला रहे हैं, मतलब कि दोस्तों हुक्म कर रहे हैं, दुनिया पे राज कर रहे हैं, जिसको इल्म का थोड़ा सा भी पता ही नहीं है और वो हुक्मरान बैठे पड़े। तो हमारे नबी ने इसलिए फरमाया कि जो नालायक लोग हैं हवाले कर दिया जाए, जिम्मेदारी जो है बड़े बड़े वो नालायक लोग को कर दिया जाए। तो सीधी बात है दोस्तों जो मतलब कि जिसको इल्म नहीं है उसके हवाले कर दिया जाए तो आप क़यामत की निशानी का इंतज़ार करें, क़यामत का इंतज़ार करें। यानी कि तो दोस्तों इस हदीस के फ़ायदे सुने। अम्र से मुराद दीनी मामलात है जैसे खिलाफत, फैसला करना और फतवे देना वगैरह। इसमें मालूम हुआ कि दीनी ज़रूरत के लिए उल्मा की तरफ जाना चाहिए और इल्म वालों की जिम्मेदारी है कि वह एक तलाश करने वाले को तसल्ली बख्श जवाब दे। यानी कि दोस्तों
हमारे ये इस हदीस के फ़ायदे में बता रहे हैं बुखारी कि जैसे कि खिलाफत फैसला करना में फतवे देना, मतलब कि जो इल्म रखता है इन सब चीज़ का, उनसे हमको मालूम करना चाहिए इन सब इस चीज़ों के बारे में। और जिनको इस इल्म का मतलब कि इल्म है तो उनका भी फ़र्ज बनता है कि दोस्तों जिम्मेदारी है कि उनको तलाश किया जाए, जिनको इल्म नहीं है उनको चाहिए जिनको उन्हें बताए। उनका जिम्मेदारी है कि तसल्ली से बख्श जवाब दे। तो दोस्तों ये हदीस यही होती है पूरी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आई होगी। कुछ दोस्तों कहने में गलती होगी तो अल्लाह माफ़ करे। और दोस्तों जैसे कि ये पहला हदीस था इल्म का बयान। वैसे तो दोस्तों बुखारी का हदीस नंबर 54 है, लेकिन वो 53 के 53 हदीस इल्म का ईमान का बयान थे वो सारे के सारे किताबुल में, और ये यहाँ से इल्म का बयान शुरू होता है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हो तो लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना। दोस्तों हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा कीजिए। इसी तरीके से आगे भी आपको हदीस की वीडियो आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हदीस के साथ। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।